नमो नमः, नमस्कारः, वंदनम, अभिनंदनम। सुप्रभात की इस मंगल वेला में डीडी न्यूज की ओर से आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। कहते हैं हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन भले ही कम कर देता हो, लेकिन उसके बाद होने वाला सूर्योदय हमारे जीवन में, हमारे मन में आशा की नई किरण लाता है, उमंग लाता है, ऊर्जा लाता है, जिससे हम सभी प्रकाशित होकर अपने परिवेश को भी ऊर्जान्वित करते हैं। ऊर्जा के इसी क्रम को बढ़ाते हुए आपको भी ऊर्जान्वित करने के लिए आरंभ करते हैं आज का यह सुप्रभातम कार्यक्रम। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको आज का पंचांग बताएंगे, उसके बाद सुभाषित, तदनंतर योग और स्वास्थ्य से जुड़ा होगा प्रभाग, लेंगे संस्कृत का ज्ञान और साथ ही कोई विशेष या प्रेरक समाचार आपसे साझा करेंगे। तब तक कार्यक्रम की शुरुआत आज के पंचांग के साथ। आज का पंचांग: युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, हेमंत ऋतु, माघ मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। शब्द और विचार हमारे व्यक्तित्व के लिए पाथेय की तरह होते हैं। जितना बेहतर पाथेय, उतनी ही अच्छी समझ और उतना ही बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। तो आइए देखते हैं सद्विचारों से भरे सुभाषित प्रभाग को और जानते हैं क्या है आज का सुभाषित। श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः कर्माण्यरभमाणं हि पुरुषं श्रीर्निषेवते पुरुषं श्रीर्निषेवते। सफलता न मिलने पर भी बार बार कर्म किए जाने चाहिए, क्योंकि कर्म का आरंभ करने वाले मनुष्य को अंततः विजय श्री की प्राप्ति होती ही है। Even in the face of failure, never give up trying, as one who ceaselessly tries to push back failures is bound to succeed in the end. और आइए सुभाषित के बाद अब चलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर। सनातन धर्म के मूल ग्रंथ वेद ईश्वर द्वारा प्रदत्त अनुपम ज्ञान है, जो एक और संपूर्ण विश्व में सुख, शांति और प्रगति द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उत्पन्न कर भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रशस्त करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वैदिक विज्ञान के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने और समझने की कला भी प्रदान करते हैं। आइए सनातन संस्कृति के मूल स्रोत वेदों पर आधारित देखते हैं लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन ज्ञान प्रवाह है, जिसका मूल स्रोत है वेद। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान अथवा विचार। परमात्मा ने सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के माध्यम से वेद ज्ञान का प्रकाश दिया, जिनको श्रुति परंपरा के माध्यम से ऋषियों ने संरक्षित किया।
श्रुति अथवा सुनने सुनाने की परंपरा के माध्यम से संरक्षित किए जाने के कारण वेदों को श्रुति भी कहते हैं। वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान और मानवीय मूल्य सनातन एवं सार्वभौमिक है। वैज्ञानिक महत्व के कारण ही जहां एक ओर नासा और इसरो जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र वेदों का अध्ययन और उन पर अनुसंधान कर रहे हैं, तो वहीं इनमें वर्णित नीतिगत ज्ञान को अपनाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण हो रहा है। सकल ब्रह्मांड की विद्या से परिपूर्ण सृष्टि के संविधान स्वरूप वेदों की उत्पत्ति के विषय में स्वयं ऋग्वेद का मंत्र है, बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरि प्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। अर्थात परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में वेदों को प्रकाशित किया और उन ऋषियों ने दूसरों को वेदों का ज्ञान सुनाया। प्राचीन काल से आज तक वैदिक ज्ञान की महत्ता बताने वाले वेदों द्वारा ही आदि सृष्टि में पदार्थ मात्र के नाम कर्म आदि का विभागीकरण हुआ। इस विषय में महर्षि मनु कहते हैं, सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। अर्थात इस संसार में सभी धर्मों का मूल जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान विज्ञान के भंडार वेद ही हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से वेद 4 हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायत। चारों वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद में मुख्य रूप से विज्ञान से संबंधित विषयों का वर्णन प्राप्त होता है। यजुर्वेद में विशेष रूप से कर्मकांड अर्थात यज्ञ याग आदि विषयों की व्याख्या है। सामवेद का मुख्य विषय उपासना अथवा सामगान के माध्यम से ईश्वर की उपासना का वर्णन है और अथर्ववेद में औषध विज्ञान का विस्तृत रूप से वर्णन प्राप्त होता है। अपार ज्ञान की निधि वेद के प्रत्येक पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋषि मुनियों द्वारा संरक्षित वेद परमात्मा की वाणी है, उसके महान कृत्य हैं और तीनों कालों में अनुकरणीय हैं। इसीलिए ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन शास्त्र इत्यादि ग्रंथ सभी वेदों की स्तुति करते हैं। वेद में ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो ना हो। यहाँ तक कह देते हैं कि वेद प्रणहितो धर्मः यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात स्वयं हुरिति शुश्रुम। श्रीमद् भागवत में कहा कि वेद प्रणहितो धर्मः, वेद में जो कहा गया है वही धर्म है। अधर्मस्तद विपर्ययः, जो वेद नहीं कहता वो अधर्म है। वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण हैं। वेदो नारायण साक्षात स्वयं हुरिते सुश्रुमः, ऐसा भगवान मनु ने कहा है और तमाम शास्त्रों ने कहा है, भगवान वेदव्यास ने कहा है। जितना भी विज्ञान है, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, सब कुछ, सारी विद्याएं वेद में है। इसलिए वेद की महिमा अनंत है, अपार है। सनातन वैदिक संस्कृति जो एक ओर संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान प्रदान करती है, तो दूसरी ओर संगच्छध्वम संवदध्वम जैसे विचारों के द्वारा एक आदर्श व्यवस्था का वर्णन कर संपूर्ण समाज के कल्याण की संकल्पना करती है। मनुर्भव का उपदेश देने वाले इस मूल्य आधारित वैदिक ज्ञान से किसी भी धर्म, समाज, लिंग, जाति, पंथ के लोग लाभान्वित हो सकते हैं।
लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। यदि आपको श्वास लेने में समस्या होती है, सांस फूलती है, रात को सोते हुए खांसी से नींद खुल जाती है और छाती में जकड़न महसूस होती है, तो ये दमा रोग हो सकता है। दमा रोग में कौन सी संवेदी तत्व आपके लिए समस्या बन सकते हैं और दमा के रोगी को क्या सावधानी रखनी चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दमा फेफड़ों की बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। दमा होने पर किसी विशेष संवेदी तत्व के संपर्क में आने से व्यक्ति की श्वास नलियों में सूजन आ जाती है, जिस कारण से श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है। श्वसन नली की सिकुड़न की वजह से रोगी को सांस लेने में परेशानी, सांस लेते समय आवाज, सीने में जकड़न और खांसी जैसे लक्षण हो सकते हैं। एस्थमा एक प्रवृत्ति है या टेंडेंसी है। जब भी कभी कोई विपरीत वातावरण होता है, विपरीत अवस्था होती है, तब मरीज को खांसी होती है, छाती में तनाव होता है, सांस में तकलीफ होती है, छाती से वीजिंग यानी विस्लिंग की आवाज़ आती है, तब इसको दमा कहा जाता है। इस बीमारी का इलाज आजकल दवाइयों यानी गोलियों या इंजेक्शन के ज़रिए नहीं होता। एस्थमा के मरीजों को इनहेलर के जरिए दवाई दी जाती है। हर व्यक्ति के लिए ट्रिगर अलग हो सकते हैं, यानी उसे किसी अलग तत्व के कारण दमे का दौरा पड़ सकता है। इसमें कई तत्व शामिल हैं। प्रदूषण, कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, सर्दी, फ्लू, धूम्रपान, मौसम में बदलाव के कारण, कुछ ऐसे एलर्जी करने वाले भोजन, कुछ दवाएं, शराब का सेवन, कई बार भावनात्मक तनाव भी दौरे का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त व्यायाम से भी दमे का दौरा पड़ने की संभावना हो सकती है। कुछ लोगों में ये समस्या आनुवंशिक होती है। दमा होने पर खास तौर पर फेफड़ों की जांच की जाती है। विशेषज्ञ द्वारा दमा के लक्षणों के आधार पर जांच से ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को ये रोग है या नहीं। उसी आधार पर इलाज कर व्यक्ति को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। दमे को जड़ से खत्म करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित कर लंबे समय तक व्यक्ति को आराम दिया जा सकता है। दवाओं को सही समय पर लेना आवश्यक है। साथ ही व्यक्ति के लिए जरूरी होता है कि वो ट्रिगर से बचे। एस्थमा में प्रिवेंशन यानी बचाव का बहुत रोल होता है, तो एस्थमा को समझना चाहिए, उसका बीमारी का पता करना चाहिए और उसके बाद उसका विधिवत इलाज करना चाहिए इनहेलर्स के ज़रिए। एस्थमा बच्चों में ज़्यादा होता है, लेकिन अगर इसका प्रॉपर इलाज किया जाए तो इनकी बच्चों की ग्रोथ पे, इनके स्कूलिंग पे, इनकी पढ़ाई पर बिल्कुल असर नहीं होता है और 13 साल तक आते आते 50% बच्चों की ये टेंडेंसी ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल वो नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। दमे के लक्षणों के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। ऐसे लक्षण होने पर डॉक्टर के पास जाकर तुरंत दिखाना चाहिए। दमे के उपचार के लिए दवाएं और इनहेलर्स काफी कारगर हैं। दमा रोगी के लिए इलाज के साथ साथ बचाव की भी आवश्यकता होती है। जरूरी है कि वो बचाव और सावधानी रखे, खुद को ऐसी चीजों से बचा कर रखे जिससे उसे दमे का दौरा पड़ने की आशंका हो। यदि दमे का सही इलाज न मिले या इसके लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए तो स्थिति की गंभीरता बढ़ सकती है, जो दमा रोगी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। सही इलाज से दमा रोगी के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि दमा रोगी अपना सही इलाज करवाए, जिससे इसके लक्षणों को नियंत्रित रखा जा सके और दमा रोगी एक बेहतर जीवन जी सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य प्रभाग के बाद अब कार्यक्रम में लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए सुप्रभातम। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे
पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और विराम के बाद पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। योग का नियमित अभ्यास तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के स्तर को कम करने के साथ मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। जिन लोगों को अक्सर तनाव या अवसाद की समस्या रहती है, ऐसे लोगों के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास काफ़ी लाभकारी होता है। आइए जानते हैं उन योग क्रियाओं के बारे में जिनके द्वारा हम तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्ते, मैं मयूरी मीरानी। आज मैं आपको बताऊंगी कि चिंता से कैसे दूर रहना है और अपने माइंड को कैसे रिलैक्स रखना है। कुछ आसन से प्रैक्टिस करके हम चिंता से दूर भी रह सकते हैं और अपने माइंड को शांत भी रख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं यष्टिकासना से। एक साइड लेट जाएंगे, अब कमर के बल लेटेंगे, हाथ बगल में, पाँव सीधे। अब हमें हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और पैर नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे। दोनों मूवमेंट साथ में ही करेंगे। हाथ ऊपर की ओर और पैर नीचे। यही स्थिति में कुछ देर तक रुकेंगे। वापस नॉर्मल स्थिति में आएंगे एक साथ। अब हम देखेंगे सुप्त वक्रासना, जिसके लिए हमें लेग को बेंड करना है और हाथों को टी पोजीशन में रखेंगे। दोनों पैर बेंड करेंगे लेफ्ट साइड और देखेंगे राइट साइड। यही स्थिति में कुछ काउंट तक बने रहेंगे। वापिस आएंगे। अब हम राइट साइड ट्विस्ट करेंगे और लेफ्ट साइड देखेंगे। ये स्थिति में बने रहेंगे। वापस नॉर्मल स्थिति में आएंगे। लेग स्ट्रेट, हाथ बगल में। अब हम देखेंगे हस्तपद अंगुष्ठासन। हमारा हाथ ऊपर करेंगे, पैर ऊपर करेंगे, हाथ और पैर को टच करेंगे। कम बैक टू नॉर्मल पोजीशन। अब हम लेफ्ट साइड करेंगे। लेफ्ट लेग ऊपर और हाथ दोनों एक साथ। इस स्थिति में कुछ देर के लिए रुकेंगे। नॉर्मल स्थिति में हम देखेंगे
हस्तपद अंगुष्ठासन का वेरिएशन। पाव ऊपर, हाथ से पाव को पकड़ेंगे और सेम साइड पे पैर को बेंड करेंगे और देखेंगे अपोजिट साइड पे। यहीं पे इस स्थिति में कुछ देर रुकेंगे। नॉर्मल पोस्चर में आएंगे। लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग ऊपर, हाथ से लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे, सेम साइड पे बेंड करेंगे और अपोजिट साइड पे देखेंगे। इसी स्थिति में कुछ देर तक बने रहेंगे। नॉर्मल स्थिति में आएंगे। रिलैक्स योरसेल्फ। अब दृढ़ासन में लेटेंगे। लेग ऊपर करेंगे, हाथों से पकड़ेंगे। नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। अब हम धीरे से मेडिटेटिव पोस्चर वज्रासन में बैठेंगे। ये थे कुछ आसन्स जो हमें हेल्प करेंगे माइंड को शांत रखने में और चिंता से दूर रहने के लिए। इसके बारे में हम और जानेंगे डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। मन को रिलैक्स रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। टेंशन मन में जब होता है उससे हम जो भी कार्य करते हैं वो सही नहीं ही होगा, और अगर कार्य गलत हुआ तो फिर जीवन भी गलत हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि टेंशन फ्री रहने के लिए एक तो धूप बहुत फ़ायदा करती है। हल्की सवेरे की धूप, हल्की शाम की धूप में बैठें, वो टेंशन को हटाने में मदद करता है। और ज़रूरी है कि हम ध्यान दें कि दही जैसी चीज़ खाएं। दही पेट में जाना ही चाहिए। फर्मेंटेड फूड पेट में जाता है तो प्रोबायोटिक से पेट की स्थिति सही रहती है और टेंशन फ्री हो सकता है। और मेन बात यह है कि जीवन में सकारात्मक चीज़ें सोचिए कि आज दिन भर में क्या क्या हुआ। पॉजिटिव पॉइंट्स, सोने के पहले 10 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखकर सोइए। सोचने का नज़रिया बदलिए तो हमेशा देखा गया है कि अच्छी नींद ले पाएंगे, और अच्छी नींद जब ले पाएंगे तो टेंशन फ्री होना आसान हो जाएगा। बस कोशिश करिए। नमस्कार। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है जिसका शुद्धतम उच्चारण बहुत ही आवश्यक है। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में जान लेते हैं आज एक और विशेष संयुक्ताक्षर के सही उच्चारण के बारे में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र से। नमस्कारः। संस्कृतपाठशालायां स्वागतमस्ति नारायणदत्तपक्षतः सर्वेषाम्। आप सभी को मालूम है कि संस्कृत में उच्चारण की दृष्टि से या स्वरूप की दृष्टि से हम संयुक्ताक्षरों की बात कर रहे हैं, और हम जानते ही हैं कि 2, 3, 4 या उससे भी अधिक व्यंजन वर्ण जब मिलते या संयुक्त होते हैं तब हम उन्हें साधारण रूप से संयुक्ताक्षर कहते हैं। और हम यह भी देख चुके हैं कि संयुक्ताक्षर होने पर हमें उच्चारण की ओर अधिक ध्यान देना होता है, पर जब संयुक्ताक्षर होने पर उच्चारण में कुछ और भी विशेष अंतर आ जाए, जैसा कि हम देखते हैं बल्कि सुनते हैं, तब हम उन संयुक्ताक्षरों को विशेष कहते हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा के शुद्ध स्वरूप या शुद्ध उच्चारण को हम ध्यान में रखें तो 2 संयुक्ताक्षर ऐसे हैं जिनका उच्चारण हम में से कई गलत कर बैठते हैं। उनमें से एक संयुक्ताक्षर क्ष पर हमने बात कर ली है। आज क्रम है दूसरे संयुक्ताक्षर ज्ञ की। आइए यह जान लेते हैं कि इसके उच्चारण में हम क्या कमी कर जाते हैं और क्या है समाधान या इसका शुद्धतम उच्चारण। पहले यह देखते हैं कि कैसे बना है यह विशेष संयुक्ताक्षर, यानी किन 2 वर्णों, अक्षरों या व्यंजनों के संयोग से बना है यह संयुक्ताक्षर। जी हाँ, उच्चारण की दृष्टि से विशेष संयुक्ताक्षर है ज्ञ, जो बना है ज और य के योग से। अब क्रम है संयुक्ताक्षर से सज्जित शब्दों को रखने का, ताकि हम उनके उच्चारण को समझ सकें और शुद्धतर या शुद्धतम उच्चारण भी स्वयं कर सकें। आइए संयुक्ताक्षर ज्ञ से बने कुछ शब्द हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। पहला शब्द है ज्ञान, जो बना है ज, य, आ, न और अ
इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। एक और शब्द है विज्ञान, जो बना है व, ई, ज, य, आ, न और अ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। एक और शब्द है यज्ञ, जो बना है य, अ, ज, य और अ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। एक और उदाहरण लेते हैं प्रज्ञा, जो बना है प, र, अ, ज, य और आ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। ऐसे ही एक शब्द और है वैज्ञानिक, जो बना है व, ऐ, ज, य, आ, न, ई, क और अ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। ऐसे ही कई शब्द हैं जहां ज्ञ का प्रयोग होता है। इन सभी उदाहरणों में ज और य से बना हमारा विशेष संयुक्ताक्षर ज्ञ होता है, जिसका उच्चारण कुछ विशेष है। सामान्य तौर पर तो दो व्यंजन संयुक्त होते हैं और दोनों ही व्यंजनों के अपने अपने उच्चारण के साथ हम उसका प्रयोग करते हैं। वैसा यहाँ नहीं होता, यह ध्यान रखने की बात है। जैसे त और र के संयोग में त्र, ऐसा हम शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ किसी तीसरे वर्ण की यहाँ उच्चारण के संदर्भ में प्रतीति या उपस्थिति नहीं होती, पर यहाँ ज और य को मिलाकर कुछ अलग उच्चारण हम संस्कृत में देखते आए हैं। तो इसी तरह ज और य के उच्चारण को ध्यान में रखें तो ज्ञ अर्थात ज्ञान ऐसा न कहकर ज्ञ का प्रयोग हमें परंपराया अधिक प्राप्त होता है। सार रूप में ज्ञ इस संयुक्ताक्षर के उच्चारण में कुछ पारस्परिक और पारंपरिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं और कई बार ऐसे उच्चारणों को संस्कृत के उन शास्त्रों के द्वारा ही सिद्ध करने का प्रयास होता रहता है जहां मात्रा, स्वर, अक्षर या वर्ण, पद आदियों के उच्चारण पर बहुत ही गंभीरता के साथ विचार किया गया है। और उन ग्रंथों में आरण्यक, प्रातिशाख्य तथा कई शिक्षा ग्रंथ सम्मिलित हैं। पर हम जानते हैं कि एक प्रसिद्ध सूक्ति है, विद्या विवादाय धनम वदाय। इसलिए कई बार इन्हीं ग्रंथों में कुछ अलग सिद्धांत भी हमें मिल ही जाते हैं और ऐसा न मिलने पर भी लोक प्रयोग को अधिक महत्व देने का तर्क रख दिया जाता है और ऐसे में इस उच्चारण की विशेषता को लोग अस्वीकृत भी करते हैं। ऐसे में केवल ज्ञ का उच्चारण भी लोग करते हैं, पर एक बात यह है कि लेखन में यानी लिपि में भी इस संयुक्ताक्षर को कुछ विशेष रूप में हम देखते हैं। तो ऐसे में संयुक्ताक्षर का हम जो प्रयोग करते हैं उच्चारण के संदर्भ में, वहाँ ज्ञ या ध्न्य न कर ज्ञ इस रूप में हमें करना चाहिए। यहाँ एक बात और प्रबुद्ध संस्कृत प्रेमियों के लिए कि अनुस्वार और विसर्ग जैसी संस्कृत की इकाइयाँ जो हैं उनके बारे में हमें अकस्मात किसी व्याकरण में बहुत कुछ नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए तो हमें शरण में जाना होता है उच्चारण के विशेष शास्त्रों की ओर, विशेष ग्रंथों की ओर, अर्थात आरण्यकों की ओर, प्रातिशाख्यों की ओर और शिक्षा ग्रंथों की ओर। तो अब हम यही जान लेते हैं कि इसकी परिपाटी जो है क्ष और ज्ञ की वो थोड़ी अलग है और इस संयुक्ताक्षर की कक्षा में आपके लिए हम अगले एक श्लोक के साथ आप इसका समापन करेंगे। एक श्लोक ले लेते हैं जहाँ पर ज्ञ इस शब्द का अधिक प्रयोग है, प्रचुर प्रयोग है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः। और इन्हीं प्रभागों के साथ समय हो चला है सुप्रभातम कार्यक्रम में आपसे अनुमति लेने का। सुप्रभातम की इस वेला में मुझे व सुप्रभातम के हमारे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमस्कार, पुनर्मिलामः।